यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में भी पास हो चुका है, लोकसभा में भी पास हो चुका है। राज्यसभा में 128 वोट इसके फेवर में डली। बीजेपी का मूड बिल्कुल क्लियर है। अब बस ये देखना बाकी है कि बिल के आने के बाद क्या क्या बदलाव होंगे और कितना रेवेन्यू बढ़ेगा। लग रहा था कि इससे हिंदू ही परेशान है केवल, लेकिन जिस तरीके से सेलिब्रेशन हुआ है, एक चीज़ तो देखने को मिल रही है कि हिंदू से ज़्यादा मुसलमान इस बिल से, इस वक्फ से नाराज़ थे, परेशान थे। अब देखना होगा कि बीजेपी आगे करती क्या है। बिना गोल टोपी लगाए भी देश के 20 करोड़ मुसलमानों का विकास किया जा सकता है, और ये बात पीएम मोदी ने उम्मीद देकर बहुत अच्छे से समझा दी है। मतलब यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी, डेवलपमेंट। कम शब्दों में इसे उम्मीद कहा जा रहा है। जिस बिल को सरकार लेकर आई है उसका नाम सरकार ने उम्मीद रखा है, और इस बिल के आने से वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी पर लगाम लग गई है। शायद इसीलिए देश के अंदर चोरी की मलाई खाने वाले कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। किरण रिजिजू ने इस बात को बहुत अच्छे से पार्लियामेंट में रखा कि इस बिल के अंदर जो बदलाव किए गए हैं, जो अमेंडमेंट किए गए हैं, वो किस तरीके से मुस्लिम समुदाय का भला करेगा और उससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन फिर भी अपोजिशन अड़ा हुआ है कि नहीं, ये बिल गलत है, इस बिल से किसी का भला नहीं होगा। किसी भी जमीन को आप वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। वो कोई भी जमीन को वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है। वो लोग, कुछ लोग, चंद लोग अपने के लिए, अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे में कैसा लोग, वैसे मैं तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन सर ये प्रावधान को इतना मिसयूज हुआ, इसलिए तो इतना लाखों प्रॉपर्टी का संख्या बढ़ गई। देश नहीं बल्कि दुनिया के अंदर वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 एकड़ ज़मीन है, और इस ज़मीन ने आज तक फ़ायदा कितने लोगों का किया है? केवल 200 परिवारों को आज तक वक्फ बोर्ड का फ़ायदा मिला है, जिनका उससे भला हुआ है। लेकिन फिर भी वक्फ बोर्ड ये सब करता रहता है, ज़मीन हत्याता रहता है। आपने कई जगह खबरें भी सुनी होंगी कि वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया कि ये ज़मीन उनकी है, लेकिन फिर भी फ़ायदा किसी को नहीं है। भारत में वक्फ प्रॉपर्टी को देखने के लिए 1954 में वक्फ बोर्ड बनाया गया था। एक साल बाद देश के हर राज्य में वक्फ बोर्ड बने, और आज हालात ये हैं कि देश के अंदर 32 अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। यहाँ तक कि सिया और सुन्नियों के अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। लेकिन लाचारी देखिए, आज 70 साल बाद भी देश के किसी न किसी चौराहे पर एक अब्दुल खड़ा हुआ है और टायर पंचर का काम कर रहा है। 1954 में वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसे देखने के लिए वक्फ बोर्ड बना। उसके एक साल बाद 1955 में देश के हर राज्य में बोर्ड बनने शुरू हो गए, और आज हालात ये हैं कि देश के अंदर 32 वक्फ बोर्ड हैं, 32 वक्फ बोर्ड हैं, जिनमें सिया और सुन्नियों के अलग अलग बोर्ड्स हैं। लेकिन लाचारी की बात देखिए कि आज 70 साल बाद भी, देश के आज़ाद होने के इतने लंबे टाइम बाद भी, देश के हर चौराहे पर कहीं ना कहीं कोई अब्दुल या कोई हमीद खड़ा हुआ मिलेगा और टायर पंचर का काम कर रहा होगा। लेकिन अपोजिशन सवाल किस पर उठाएगा, और खुद वक्फ बोर्ड सवाल किस पर उठाता है? AIMPLB जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो सरकार पर सवाल उठाते हैं कि सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया। लेकिन ये जिम्मेदारी तो वक्फ बोर्ड की थी कि जो पैसा अब्दुल की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना है, उसको अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए वक्फ बोर्ड इस्तेमाल कर रहा था। शायद इसीलिए आज ओवैसी पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके से पेपर फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड के अंदर पहली बार बदलाव हो रहा है। बदलाव कांग्रेस सरकार के वक्त भी हुए थे, लेकिन फ़ायदा किसे हुआ ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वक्फ बोर्ड ना तो किसी को रिपोर्ट करता है और ना ही वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम कोई है। शायद इसीलिए वक्फ बोर्ड को अब दर्द हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर अब गैर मुस्लिमों की भी और महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ने जा रही है। वक्फ का मतलब है दान, लेकिन दान लेकर वक्फ बोर्ड इतना अमीर हो गया और किसी गरीब को फ़ायदा भी नहीं हुआ, ये बात सोच से परे है। वक्फ बोर्ड जिसको चाहे उसको अपनी प्रॉपर्टी बता सकता है। अगर किसी बिल्डिंग को वक्फ ये कह दे कि मेरी प्रॉपर्टी है, तो कुछ किया भी नहीं जा सकता। केवल और केवल ट्रिब्यूनल कोर्ट, जो कि खुद वक्फ बोर्ड का है, वो ही इस पर फैसला सुना सकता है। हिंदू हो या मुसलमान, सभी वक्फ बोर्ड से परेशान हैं, क्योंकि वक्फ अपनी मर्जी चलाता आया है, क्योंकि आखिरी फैसला खुद वक्फ बोर्ड का ही होना है। लोग इतने परेशान हो गए हैं कि खुद बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने ये कह दिया है कि वक्फ बोर्ड के अंदर अब बदलाव कर देना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी चला रहा है और ये मनमानी और ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए। मतलब कि खुद मुस्लिम लोग वक्फ बोर्ड से इतने ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन कुछ एंकर्स जो कि अब पत्रकार भी नहीं रहे हैं और कुछ पॉलिटिशियंस जिनकी राजनीति खुद खतरे में पड़ी है,
वो देश को खतरे में घेरने के लिए वक्फ बोर्ड के अंदर इन चेंजेस को भी गलत ठहरा रहे हैं। ये बिल कितना सही रहेगा और कितना गलत रहेगा, इसका फैसला तो इसके अंदर जो बदलाव हुए हैं वो ही कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है सेक्शन 40 का। मतलब कि अगर अब से पहले अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को ये कहता था कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसका मालिक मैं हूँ, तो उसको केवल ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर ही चैलेंज किया जा सकता था, जो वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट होते थे। लेकिन अब सबसे बड़ा बदलाव ही ये हुआ है कि सेक्शन 40 को हटा दिया गया है। अब जो लैंड ओनर होगा, प्रॉपर्टी ओनर होगा, वो वक्फ ट्रिब्यूनल के बजाय चाहे तो सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट या देश के किसी और कोर्ट की मदद ले सकता है और वहाँ पर जाकर अपना केस लड़ सकता है, वहाँ पर जाकर अपनी बात रख सकता है। लेकिन सरकार के इस अमेंडमेंट से लोगों का ये कहना है, जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं, कि इसकी वजह से इसकी प्रक्रिया में देरी आएगी। मतलब कि देश के अंदर इतने केसेस चल रहे हैं, उनमें देरी सबको स्वीकार है, लेकिन आरजीकर जैसे मुद्दे में देरी सबको स्वीकार है, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल जो एक इंसान की रोजी से, एक इंसान की प्रॉपर्टी से, एक इंसान की पूरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, उसमें चंद दिनों की देरी किसी को बर्दाश्त नहीं है। मतलब अपोजिशन इस हद तक आ चुका है कि सरकार को गलत ठहराने के लिए बेतुल की बेतुक की बातें कर रहा है। इस बिल के अंदर दूसरा बदलाव ये हुआ है, ट्रिब्यूनल कोर्ट ही आखिरी फैसला सुनाता था। वक्फ बोर्ड के अंदर इस नए बिल के आने से इस चीज़ को बदल दिया गया है। अब वक्फ बोर्ड के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अगर एक लैंड ओनर ये कहता है कि मेरे हक में फैसला नहीं सुनाया गया है और उसके पास सब चीज़ें भी हैं जिससे ये साबित हो सके कि वो ज़मीन उसी की है, वो प्रॉपर्टी उसी की है, तो वो अब ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट तक भी जा सकता है। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जिस ज़मीन पर कोई मस्जिद बनी हुई होती थी या फिर धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता था ज़मीन का, मुस्लिम धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल होता था ज़मीन का, तो उसको बिना किसी के कहे, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के भी वक्फ की प्रॉपर्टी समझा जाता था, उसको वक्फ बोर्ड अपने अंडर ले लेता था। लेकिन अब बदलाव ये हुआ है कि अगर उस प्रॉपर्टी को दान में दिया गया है और उसकी रजिस्ट्री है वक्फ बोर्ड के अंडर, तभी उस ज़मीन को वक्फ की प्रॉपर्टी माना जाएगा, वरना वो ज़मीन वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। चौथा और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि वक्फ बोर्ड के अंदर अब से पहले ना तो कोई मुस्लिम महिला थी, ना ही कोई गैर मुस्लिम था, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के साथ साथ 2 गैर मुस्लिम और 2 महिलाओं को वक्फ बोर्ड के अंदर जगह मिलेगी। इसे लेकर सबका अपना अलग अलग मानना है। अब आपको बताते हैं कि सरकार ने वक्फ बोर्ड के अंदर इस अमेंडमेंट के जरिए क्या क्या चेंज करे हैं। सबसे पहला है सेक्शन 40 के अंदर चेंज, और ये सबसे बड़ा चेंज है। अब से पहले अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी कहा जाता था तो उसका केस ऑनर केवल ट्रिब्यूनल कोर्ट में लड़ सकता था, और उस ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर वक्फ का ही मेंबर होता था और वक्फ का ही वकील होता था। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। अब सरकार ने फैसला किया है कि अब इसको रेवेन्यू कोर्ट में भी लड़ा जा सकता है, सिविल कोर्ट में भी लड़ा जा सकता है, या फिर किसी अलग कोर्ट में भी ऑनर अपना केस लेकर जा सकता है। मतलब कि जो चीज़ पहले ट्रिब्यूनल कोर्ट तक सीमित थी, अब उसके लिए देश के अंदर किसी भी कोर्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑनर अब जाएगा कोर्ट के अंदर और अपनी समस्या को बताएगा, उस पर केस चलेगा। लेकिन इससे भी कुछ लोग परेशान हैं और कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया से अब फैसलों में देरी होगी। इन सभी बदलावों के बाद वक्फ बोर्ड भी और अपोजिशन भी ये कह रहा है कि इन बदलावों के साथ साथ वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत सारी कमियां बढ़ जाएंगी, दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि अगर वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम आ जाएंगे, 2 महिलाएं आ जाएंगी, तो उससे वक्फ बोर्ड की जो सांस्कृतिक और जो उनका कल्चर, जो उनका धर्म है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने को लेकर भी लोगों का ये कहना है, वक्फ बोर्ड का ये कहना है कि इसकी वजह से सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। मतलब वक्फ बोर्ड और अपोजिशन का मानना ये है कि इन अमेंडमेंट्स के जरिए वक्फ बोर्ड के अंदर चेंजेस नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड के अंदर खामियां लाई गई हैं। लेकिन एक नज़र से देखा जाए तो एक ऑनर अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन अगर उसको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे तो उसमें वक्फ बोर्ड का क्या चला जाएगा, अपोजिशन का क्या चला जाएगा। कांग्रेस हो, टीएमसी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी हो, सभी के सभी वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में खड़े हैं। लेकिन फिर भी पीएम मोदी की सरकार ने इस बिल को पास कर दिया है, क्योंकि इसकी वजह से मुस्लिम समुदाय का फ़ायदा हुआ। मुस्लिमों में जो गरीब आदमी हैं, जो पसमानदा मुस्लिम हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं मुस्लिम्स के अंदर भी, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। मुस्लिम समुदाय के अंदर महिलाओं को अब हक के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम लॉ बोर्ड के अंदर और वक्फ बोर्ड के अंदर जिस प्रॉपर्टी के अंदर एक आखिरी महिला बचती थी, जिसके परिवार के अंदर सभी पुरुष थे और उनकी मृत्यु हो जाया करती थी, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी भी वक्फ बोर्ड अपने अंडर ले लिया करती थी। लेकिन अब वो महिला अपनी प्रॉपर्टी और अपनी ज़मीन जायदाद को बचाने के लिए इन सभी बदलाव का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सारा का सारा अपोजिशन इसके खिलाफ है।
वक्फ बोर्ड के पास लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी रेवेन्यू के नाम पर वक्फ बोर्ड कुछ चंदा ही दे पाता है। वक्फ बोर्ड 130 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देता है। मतलब इतना कम पैसा तो देश के अंदर जो सबसे छोटा बोर्ड भी होगा ना, वो भी इकट्ठा कर लेता होगा। लेकिन वक्फ बोर्ड जो इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी का मालिक है, 130 करोड़ 200 का आंकड़ा भी बड़ी मुश्किल से छू पा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड के अंदर इन बदलाव के बाद 12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू वो इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन इस बात से भी अपोजिशन खुश नहीं है। उस पैसे का इस्तेमाल तो खुद मुस्लिम समुदाय के लिए ही किया जाएगा। और रही बात वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुसलमानों के आने की, तो हिंदुओं के मंदिर के जो ट्रस्ट होते हैं उनके अंदर भी मुस्लिम्स होते हैं। वैद्यनाथ कमेटी के अंदर जो एमपी होता है वही उसका मेंबर सेक्रेटरी होता है। मतलब उसका सेक्रेटरी उसके कारभार को, उस सब कुछ को वही संभालता है। इसका एग्जाम्पल खुद निशिकांत दुबे ने बहुत अच्छे से दिया, लेकिन अपोजिशन है कि मानने को तैयार नहीं है। फिर भी कहे जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से देश में दंगे भड़केंगे, बोर्ड खुश नहीं होगा, खुद मुस्लिम समाज खुश नहीं होगा, और कह रहा है कि बीजेपी ने ये सब केवल इसलिए किया है ताकि उसकी पकड़ मुस्लिमों की प्रॉपर्टी पर आ जाए, मुस्लिमों की प्रॉपर्टी को अपने अंडर वो ले ले। बिल पास हो चुका है, बीजेपी पूरी तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस और डीएमके मानने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि बिल नहीं आना चाहिए, इसलिए अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। एक तरफ जहां लोग इस बिल के आने से खुश हैं, वहीं कांग्रेस और डीएमके और बाकी विपक्षी दल केवल कुछ चंद वोटों के लिए बिल को नहीं लाने देना चाहते।